देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उन मां सरस्वती का पूजन आरंभ किया। उसके बाद वे सरस्वती की कृपा से उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हुए। तब अत्यंत व्यथित हृदय शेष ने कश्यप की आज्ञा अनुसार उन मां सरस्वती का पूजन आरंभ किया। तदनंतर भ्रम का नाश करने वाले उस प्रबंध सिद्धांत का विवेचन वे कर पाने में समर्थ। ऐसे ही जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा तब वे मौन हो गए और उन्होंने उसी जगदम्बा सरस्वती के स्मरण किया। तत्पश्चात उनके वर से भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्योति सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त करके मुनीश्वर वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन कर पाने में समर्थ। भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी ने उस पुराण सूत्र को सुनकर उन कल्याणमय सरस्वती को जाना। पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्षों तक उनकी उपासना की। तत्पश्चात आपसे वर प्राप्त करके वे श्रेष्ठ कविंद्र हुए। तत्पश्चात उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के संबंध में पूछा तब भगवान शंकर ने भी मां सरस्वती की आराधना, उनकी आज्ञा, उनकी कृपा से ही इंद्र को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। हे माता, जब इंद्र ने शब्द शास्त्र के विषय में बृहस्पति से पूछा था तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 1000 वर्षों तक आपकी आराधना की। तदुपरांत आपसे वर प्राप्त करके वे 1000 दिव्य वर्षों तक देवपति इंद्र को शब्द शास्त्र का उपदेश करते रहे। इस प्रकार बृहस्पति ने जिन शिष्यों को पढ़ा तथा जिन मुनीश्वरों ने उनसे अध्ययन किया वे सब के सब भगवती सुरेश्वरी की सम्यक आराधना करके ही सफल। मुनीश्वरों, मनुगणों, मनुष्यों, दैतेश्वरों तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं के द्वारा भी सम्यक रूप से आपकी स्तुति व पूजन किया जाता है। माँ, हजारों मुख वाले शेषनाग, 5 मुख वाले शिव, 4 मुख वाले ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हो माँ, तब तो मैं साधारण सा मनुष्य हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से श्री नारायण बताते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि ने माता सरस्वती को तरह तरह से मनाया, तरह तरह से उनका मनन किया, चिंतन किया और भक्ति करते करते उनका कंधा झुक गया। वे आहार रहित थे, यानी कुछ खा नहीं रहे थे और लगातार सिर्फ रोए जा रहे थे। भक्ति तो ऐसे ही होती है, जब भक्त और भगवान के बीच का ये जो पर्दा पड़ा है ये जब हटता है तो वो आंसुओं के साथ ही हटता है, क्योंकि उसके बाद जो आता है वो परम आनंद होता है। तो श्री नारायण के बताए अनुसार बार बार अनुनय करने पे, विनती करने पे, स्तुति करने पे, प्रार्थना करने पे मां सरस्वती प्रसन्न होती है और ज्योति स्वरूपिणी महामाया सरस्वती उन्हें दर्शन देती है और वे मुनि से बोलती हैं कि तुम महान कविंद्र हो जाओ। बस इतना बोलना था कि याज्ञवल्क्य ने तो बहुत थोड़ा बहुत मांगा और मां ने उनको वो भी दे दिया जो उन्होंने मांगा नहीं। तो हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित इस सरस्वती स्तोत्र का पाठ करता, यानी जो याज्ञवल्क्य ने जिस तरह से मां सरस्वती को प्रसन्न किया वही मां का स्तोत्र है। जो भी मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित इस सरस्वती स्तोत्र का जब पाठ करता है वो कविंद्र तथा बृहस्पति के समान महान वक्ता हो जाता है। यदि कोई महान मूर्ख तथा दुर्बुद्धि भी इस स्तोत्र का 1 वर्ष तक नियम पूर्वक पाठ करे तो निश्चय ही वो पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि। और जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें बता दिया जाए कि महर्षि याज्ञवल्क्य वैशंपायन जी के शिष्य थे, उनसे ही उन्होंने संपूर्ण वेद ज्ञान प्राप्त किया था और गुरु से विवाद के कारण उन्हें श्राप मिला और जिस श्राप के मोचन हेतु उन्होंने मां सरस्वती की आराधना की। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।